नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा। राजधानी जयपुर के बगरू थाना इलाके में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। रोज रोज मारपीट से परेशान होकर एक पत्नी ने अपने पति की हथौड़े से वार करके हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद में उसने अपने ससुराल पक्ष वालों को फ़ोन किया कि मेरे पति का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, ऐसे में शव लेकर गांव आ रही हूं। लेकिन पड़ोसी ने पुलिस को शिकायत कर दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके का अलामात देखकर पुलिस समझ गई कि कहीं ना कहीं युवक की हत्या की गई है। आनन फानन में टीम को गांव भेजा गया और मृतक के अंतिम संस्कार को रुकवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला ममता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतका का पति रोजाना शराब पीकर घर आता था और रोजाना मारपीट करता था, जिसके चलते बीती रात ममता ने हथौड़े से कई बार वार कर अपने ही पति को जान से मार दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर में भी हुआ कोरोना योद्धाओं का सम्मान। वैश्विक महामारी को हराने वाले वीरों के सम्मान में अजमेर के जनप्रतिनिधि बने भागीदार। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने निभाया सामाजिक सरोकार। वैश्विक महामारी कोरोना को हराने वाले योद्धाओं के सम्मान की कड़ी में आज फर्स्ट इंडिया न्यूज अजमेर में साइलेंट कोरोना वॉरियर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले भर के जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक सरोकार से जुड़े इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाकर कोरोना से युद्ध लड़ने वाले वीरों को सम्मान से नवाजा। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से शॉल, श्रीफल, मोतियों का हार, दुपट्टा, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप भेंट किए गए। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अजमेर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारतीय खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा, भाजपा प्रवक्ता अनीश मोयल ने भी कोरोना से जंग जीतने वाले योद्धाओं को सम्मान दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने फर्स्ट इंडिया न्यूज की भी प्रशंसा की। दुनिया को लगभग 10 महीने भय के साए में कैद रखने वाली वैश्विक महामारी कोरोना को हराने वाले योद्धाओं का सम्मान अजमेर में यादगार साबित हुआ। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां थानों में बने नए स्वागत कक्षों का लोकार्पण किया। इस दौरान एसपी प्रीति चंद्रा भी उनके साथ रही। साथ ही साथ करीब 4 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने नगर निगम पर निशाना साधा और कहा कि बीकानेर नगर निगम में मिसमैनेजमेंट के चलते दिक्कतें हो रही हैं। ये काम पार्षदों के हैं जो विधायकों और मंत्रियों को करने पड़ रहे हैं। हालांकि कल्ला ने कहा कि वे जनता के वकील हैं, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी भी है। साथ ही साथ राहुल गांधी के बयान पर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किए गए पलटवार पर बोलते हुए डॉक्टर कल्ला का कहना था कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमेशा मुद्दों की राजनीति की है। भाजपा जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, सब जानते हैं कि भाजपा करती क्या है और कहती क्या है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो किसान कानूनों को लेकर खेती खून की बुकलेट जारी की है वो बिल्कुल सही है। इन कानूनों के नाम पर किसानों से भाजपा की सरकार धोखा कर रही है और आम किसान इस बात को समझ भी गया है। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। गुजरात के सूरत में हुए दर्दनाक हादसे में बांसवाड़ा के 15 लोगों की जान चली गई। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में 4 परिवार पूरी तरह उजड़ गए, क्योंकि चारों परिवारों में पत्नी और पति दोनों की मौत हो गई है। गुजरात के सूरत में मृत 15 लोगों के परिवार से मिलने के लिए उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया, राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के जो कि बेटे हैं, वे मिलने के लिए पहुंचे तो पता चला कि इस पूरे हादसे में 4 परिवार पूरी तरह उजड़ गए। इसमें राकेश और उनकी पत्नी सुगना, दिलीप और उनकी पत्नी संगीता, विकेश और उनकी पत्नी रजीला, मुकेश और उनकी पत्नी लीला। इस तरह यह 4 परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। यह केसरपुरा, भगतपुरा, मस्का और अन्य पास के गांव के हैं, जिसमें खैरदा और गराड़पुरा गांव शामिल हैं। इधर बताते चले, आज जनप्रतिनिधियों में केवल उप
जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया ही पीड़ित परिवारों से मिले, सरकार की तरफ से ढांढस बनाया। मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का संदेश भी दिया और खुद भी कहा कि उन्हें किसी भी तरह की आवश्यकता हो, कुछ भी हो, वे हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी सचिन ओझा। बॉम्ब बैठक के साथ कोटा विश्वविद्यालय में आज हुए हंगामे। एनएसयूआई और एबीपी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। कोटा विश्वविद्यालय पर अलग अलग मांगों को लेकर एबीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एबीपी के कार्यकर्ता प्रांत मंत्री गुंजन झाला की अगुवाई में पहुंचे थे और गेट पर प्रदर्शन करने के बाद रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर फीस में रियायत देने की मांग की। एबीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोरोना काल के मुश्किल दौर में भी विश्वविद्यालय द्वारा पूरा शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने फीस में 25% रियायत देने की अपील की है। तो वहीं जयपुर निवासी गोपाल शर्मा को मानद उपाधि देने की सूचना मिलने पर एनएसयूआई कार्यकर्ता भड़क गए और विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जादौन की अगुवाई में पहुंचे इन कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करके कुलपति से मिलने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जादौन ने आरोप जड़ाया है कि विश्वविद्यालय द्वारा गोपाल शर्मा को मानद उपाधि दी जा रही है, जो गलत है। उपाधि उसको दी जानी चाहिए जो किसी के लिए आदर्श बने, लेकिन यहाँ मिली भगत का खेल खेला जा रहा है। ज्ञापन देने के साथ ही कोटा विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा आश्वासन भी दिए गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दुर्ग से। जोधपुर संभाग के बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर शिव क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का संगीन मामला सोमवार सुबह सामने आया था। उसका 36 घंटे के बाद आखिरकार पटाक्षेप हो ही गया। प्रकरण में नामजद 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने में अब तक सफल रही है। 2 आरोपी एक दिन पहले ही पुलिस हिरासत में लिए जा चुके थे और उसके बाद खेता भील नामक एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा और बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा लगातार इस प्रकरण पर नजर रखे हुए थे। आज दोनों परिजनों और वहां धरने पर बैठे लोगों के बीच पहुंचे, समझाइश की और सहायता राशि परिवार को सौंपी। बाड़मेर में इस घटना के बाद लोगों में रोष है, क्योंकि लगातार बच्चों के विरोध में हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ कोई भी अपराधियों पर लगाम नहीं लगने के कारण लोग हताश हो रहे हैं कि शहर में कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी। ऐसी स्थिति में बाड़मेर पुलिस लगातार आम जनता को यह भरोसा दिलाने में कोशिश में लगी है कि पुलिस सतर्कता से कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए लगी हुई है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर में आयोजित हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिघी फूड पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साधा मंत्री भजनलाल जाटव पर जमकर निशाना। भरतपुर के एक निजी गार्डन में हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भरतपुर जिला कांग्रेस प्रभारी वेद प्रकाश सोलंकी, मंत्री भजनलाल जाटव, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह, विधायक वाजिब अली सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपसी फूट खुलकर सामने आई। जब मंत्री भजनलाल जाटव बोलने लगे तो उनका जमकर विरोध हुआ। वहीं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मंत्री भजनलाल जाटव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे लिए झोली फैलाकर वोट मांगे थे। जिन भ्रष्ट अधिकारियों को मैंने मंत्री पद रहते हुए हटवाया, उनको फिर दोबारा लाया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री भजनलाल जाटव के बोलने पर कार्यकर्ताओं ने कुर्सी उठा ली और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।